जितने भी इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर आते हैं, सब में एक कॉमन कन्फ्यूजन होती है डिविडेंड, बोनस और स्टॉक स्प्लिट को लेके। तो आज की वीडियो में हम इन तीनों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे और ये इंतहाई सिंप्लीफाई करके जानेंगे कि तीनों में मेन फ़र्क क्या है और इन तीनों के फ़वाइद क्या हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिविडेंड के ऊपर। जैसे कि हम सबको पता है कि जब कंपनी की सेल्स में इजाफा होता है तो डेफिनेटली उस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें भी इजाफा हो जाता है। और जब कंपनी के प्रॉफिट्स में इजाफा होता है तो वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में से कुछ अमाउंट जो है वो अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है। और वो जो पर्टिकुलर अमाउंट है जो शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, एक्चुअली वही अमाउंट जो है वो डिविडेंड कहलाई जाती है। हम इसको आज की एग्जांपल ले लेते हैं। आज 22 मई है और आज की डेट में एच कार, होंडा कार जिसे कहा जाता है, उसने 8 रुपए पर शेयर जो है वो डिविडेंड अनाउंस किया है। अब 8 रुपए पर शेयर का मतलब ये है कि आपके पास जितने भी शेयर पड़े हुए हैं उस कंपनी के, आपको पर शेयर के ऊपर 8 रुपए मिलेंगे। आप सपोज आपके पास 1,000 शेयर है तो आपको 8 रुपए के हिसाब से हर शेयर के ऊपर 8-8 रुपए मिलेंगे, यानी कि 1,000 शेयर के ऊपर आपको 8,000 रुपए मिलेगा। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन जो जनरली माइंड में आते हैं। सबसे पहला कि जो डिविडेंड का मोड ऑफ पेमेंट है वो क्या होगा, ये जो शेयर होल्डर है उस तक डिविडेंड की अमाउंट कैसे पहुंचेगी। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि इस जो डिविडेंड है ये कितने टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपने शेयर होल्डर तक क्रेडिट हो जाता है। तो सबसे पहले मोड ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। जब हम एक ब्रोकर के साथ अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाते हैं तो हम उसको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी शेयर करते हैं। तो आपने जिस कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं, जिस कंपनी के आप शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी क्या करेगी, आपके ब्रोकर से आपके बैंक अकाउंट की डिटेल ऑटोमेटिकली ले लेगी और आपके जितने भी डिविडेंड की अमाउंट है वो आपके डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। इसके लिए आपको ना तो ब्रोकर के पास जाने की जरूरत है, ना आपको उस कंपनी के ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत है, ना बैंक जाने की जरूरत है। वो डायरेक्टली जो है अमाउंट आपको घर बैठे ही आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगी। अब इसका जो है ड्यूरेशन क्या होती है, ड्यूरेशन बेसिकली जो जिस दिन एक शेयर एक्स होता है उससे 30 से 40 दिन के अंदर अंदर जो है ये पेमेंट जो डिविडेंड की जितनी भी बनती है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन आपने अपने माइंड में एक बात जरूर रखनी है कि ये जो डिविडेंड की अमाउंट है इसके ऊपर टैक्स भी लगता है। और टैक्स कितना होता है, अगर आप फाइलर हैं तो 15% और नॉन फाइलर के लिए 30% जो है वो टैक्स डिडक्ट होता है। और जब अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी उससे पहले ही आपके अकाउंट से वो जो टैक्स की अमाउंट है वो डिडक्ट हो जाएगी। यानी कि जो आपके अमाउंट है, डिविडेंड की जो अमाउंट है, वो क्रेडिट होने से पहले ही आपके टैक्स वहां से डिडक्ट हो जाएंगे। जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो आपके अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब हमने ये तो समझ लिया कि डिविडेंड क्या होता है। हम बात करते हैं बोनस के ऊपर कि बोनस क्या है। अब बोनस और डिविडेंड के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंस है। बोनस क्या होता है, बोनस बेसिकली कंपनी सेम जब ग्रो करेगी, जब उसकी सेल्स बढ़ेंगी, जब उसके प्रॉफिटेबिलिटी में इजाफा होगा, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर होल्डर को कुछ जो शेयर्स होते हैं वो बोनस के तौर पे दे देती है। फॉर एग्जांपल एक कंपनी कहती है कि जी मैं 2x1 के हिसाब से बोनस अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हम। तो होगा ये कि आपके पास अगर 100 शेयर पड़ा हुआ है तो आपको हर शेयर के ऊपर एक एक शेयर फ्री में देंगे वो। तो आपके पास 100 की जगह 200 शेयर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज, डिविडेंड हो या शेयर हो, बोनस हो, आपको एक चीज अपने माइंड में लाजमी रखनी है कि जिस दिन उसने एक्स होना है, जितना उन्होंने आपको परसेंटेज दी हुई है उस हिसाब से उसकी प्राइस भी कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल डिविडेंड की सूरत में हम देखते हैं कि डिविडेंड में जब जिस दिन उसने एक्स होना है उस दिन उसकी प्राइस अगर 100 रुपए है एक शेयर की प्राइस, तो जिस दिन एक्स होगा उस दिन उसकी प्राइस, अगर उसने 10 रुपए डिविडेंड दिया तो 10 रुपए गिर जाएगी। अगर 20 रुपए डिविडेंड तो 20 रुपए गिर के वो 80 रुपए पे आ जाएगी 100 से। तो ये अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो आपके शेयर में कम हो जाती है प्राइस। सेम इसी तरह जो है बोनस है, तो बोनस में भी ऐसे ही होता है। अगर उस कंपनी ने आपको 2x1 के हिसाब से बोनस दिया, यानी कि हर शेयर के ऊपर एक शेयर बोनस दे रही है, तो अगर उस शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो वो 10 से कम होकर 5 रुपए पे आ जाएगी। यानी कि अगर आपके पास एक शेयर 100 रुपए का पड़ा हुआ है और कंपनी ने बोनस इशू कर दी है और आपको हर शेयर के ऊपर एक शेयर फ्री में मिल रहा है, तो उसमें आपको शेयर तो मिल जाएगा, लेकिन होगा ये कि उस जो प्राइस है उसकी शेयर की, वो सपोज उस टाइम 100 रुपीज थी और एक्स होने के बाद वो 50 रुपीज पे आ जाएगा।
तब जाके आपको एक जो है शेयर बोनस में मिलेगा। अब इसमें मेन डिफरेंस क्या है डिविडेंड और शेयर बोनस में? डिविडेंड में जो है आपको कैश अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाती है, लेकिन बोनस की सूरत में कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको जो है नए शेयर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ही क्रेडिट कर देती है। सपोज आपके पास 1000 शेयर पड़ा हुआ था और उसने आपको हर शेयर के ऊपर एक एक शेयर फ्री में दिया है, बोनस दिया है, तो आपके अकाउंट में 2000 शेयर हो जाएंगे। ठीक है, ये तो मेन इनका डिफरेंस हो गया। अब इसके ऊपर जो है वो टैक्स कैसे कटेगा? जो डिविडेंड है उसके ऊपर 15% कटता है, लेकिन जो बोनस है इसके ऊपर आपको सिर्फ 10% टैक्स देना होता है अगर आप फाइलर हैं, और अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसको 20% टैक्स देना पड़ेगा। आप टैक्स की अमाउंट आपने पे कैसे करनी है? डिविडेंड की सूरत में तो आपके अकाउंट से वो खुद ही डिडक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको शेयर मिले हैं तो आपने क्या करना है, आपके जो शेयर्स हैं ऑटोमेटिकली 10% के हिसाब से और 20% नॉन फाइलर के हिसाब से आपके अकाउंट से वो शेयर ही डिडक्ट हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि वो शेयर आपके अकाउंट से डिडक्ट ना हो, तो आप उन शेयर की जितनी भी 10% और 20% को मद्देनजर रखते हुए जितनी भी अमाउंट बनती है वो आप जो है टैक्सेशन का जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहां पे आप जमा करवा सकते हैं। तब जो है आपके शेयर वो जो है वो स्टेबल रहेंगे और आप उस शेयर के अगेन जो पेमेंट बनती है वो आप कैश में जाके वहां पे जमा करवा देंगे। तो ये मेन डिफरेंस हो गया डिविडेंड के और बोनस में। अब सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है वो है स्टॉक स्प्लिट, जिसको लेके इन्वेस्टर में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। और स्टॉक स्प्लिट जो है ये पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक कॉमन सी चीज है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है SECP ने फर्स्ट टाइम दिसंबर 2024 में स्टॉक स्प्लिट को इंट्रोड्यूस करवाया। अब स्टॉक स्प्लिट में होता ही है कि कंपनीज जो है अपने शेयर को डिवाइड कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी कहती है कि उसने 1:5 के हिसाब से स्टॉक स्प्लिट जो है अनाउंस किया है, तो होगा ये कि अगर आपके पास 1000 शेयर उस कंपनी के पड़े हुए हैं तो एक्स होने के बाद वो 1000 शेयर 5000 में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आपके पास जो है 1000 शेयर हैं वो एक्स होने के बाद 5000 शेयर आपके अकाउंट में शो होंगे, लेकिन उन शेयर्स की जो प्राइस है वो भी उस हिसाब से कम हो जाएगी। सपोज उस टाइम उनकी जो प्राइस थी वो 100 रुपया थी, तो वो 5 से डिवाइड होके आपकी जो प्राइस बनेगी उस पे आ जाएगी। और आपने सपोज 1 लाख रुपए के शेयर लिए हुए थे 1000 शेयर, तो डिवाइड होने के बाद जब आपके 5000 शेयर बनेंगे तो उनकी जो एक्चुअल अमाउंट है वो भी उतनी ही बनेगी जितनी आपकी डिवाइड होने से पहले थी। यानी कि आपको जो है एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा, ना ही आपको कोई डिविडेंड में तो ये होता है ना आपको एक अमाउंट मिल रही है, बोनस में ये होता है कि आपको एक्स्ट्रा शेयर मिल रहे हैं, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के अंदर जो है आपको इस तरह से कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन इसमें जो इसके सबसे ज्यादा बेनिफिट ये है कि वही सबसे पहला जो बेनिफिट है वो ये है कि लिक्विडिटी इससे क्रिएट होती है। उसमें ये होगा कि लिक्विडिटी से मार्केट का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाता है। दूसरा फायदा ये है कि इसके अंदर जो है एक शेयर की प्राइस सपोज 2000 है या 3000 रुपए का एक शेयर है, तो कम इन्वेस्टर जो है वो इतने बड़े स्टॉक में हाथ डालेंगे। लेकिन उस स्टॉक को आप स्प्लिट कर देते हैं, उसकी प्राइस छोटी हो जाती है कि वो 300 350 या 400 के ऊपर आ जाता है, तो उसमें जो है ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो शेयर परचेज करते हैं। तो उस तरह से जो उस कंपनी का या उस शेयर का है वो कैपिटल भी बढ़ता रहता है, जिससे ओवरऑल मार्केट की जो है कैपिटल में इजाफा होता है। स्टॉक स्प्लिट की सूरत में जो है आपको किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता। अब हमने ये तो जान लिया स्टॉक स्प्लिट, बोनस और डिविडेंड में फर्क क्या है। अब जो है हम माइंड में एक जनरली क्वेश्चन जो पैदा होता है वो ये है कि इन तीनों चीज़ों से हमें जो है इन्वेस्टर को क्या फ़ायदा होता है। क्योंकि हमें जब बोनस मिलता है तभी हमारी जो शेयर की एक्चुअल प्राइस है वो उस हिसाब से कम हो जाती है, जितना डिविडेंड मिलता है उतनी अमाउंट हमारे शेयर से लेस हो जाती है। तो फिर हमें फ़ायदा क्या हुआ? तो देखें, जितनी भी कंपनियां डिविडेंड अनाउंस करती हैं या बोनस अनाउंस करती हैं वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, और उन कंपनीज के जो शेयर हैं वक्ती तौर पे नीचे आते हैं। सपोज एक कंपनी ने 10 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया तो वक्ती तौर पे उसकी प्राइस जो है वो 10 रुपए नीचे आएगी। लेकिन जो कंपनी है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, उनके शेयर की प्राइस दोबारा से रिकवर होती है कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही टाइम फ्रेम के अंदर। और होता अक्सर यह है कि जो उनकी पहली प्राइस होती है वो उसको भी क्रॉस कर जाती है, तो आपको जो है वो कैपिटल गेन की सूरत में भी प्रॉफिट हो जाता है और जो आपको डिविडेंड मिला है उसकी सूरत में भी प्रॉफिट मिलता है। यहाँ पे आप एक ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि जब प्राइस कम होती है तो आपको जितना डिविडेंड आया है उसको री इन्वेस्ट करें और कम प्राइस के ऊपर आप मजीद शेयर ले लें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो आपकी टोटल जो एवरेज है वो कम हो जाएगी
शेयर के सपोज पहले आपको 100 रुपए के शेयर पड़ रहा है, आप मजीद कुछ शेयर लेते हैं, हो सकता है आपको वो 98 या 99 रुपीज या 97 का पर शेयर पड़ जाए। दूसरा फायदा ये होगा कि आपकी जो है वो मनी कंपाउंडिंग भी होती रहेगी। तो ये जो था मेन लॉजिक था डिविडेंड का, बोनस का और स्टॉक स्प्लिट का। अगर आपको इसके अलावा कोई किसी किस्म की क्लैरिटी चाहिए तो आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स डिफरेंट बने हुए हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप वो भी ज्वाइन करके तो हमारी जो है ट्रेडिंग के हवाले से मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन, मुख्तलिफ मालूमात हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन्वेस्टिफाई। अल्लाह हाफिज़।